पहली बात तो पहला जो मुद्दा है अपना बॉलीवुड के ऊपर वो एक ही है कि अश्लीलता। बॉलीवुड के अंदर बॉलीवुड की फिल्मों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो अश्लीलता दिखाई जा रही है उससे दिक्कत ही दिक्कत है। बॉलीवुड पूरे बॉलीवुड से और पूरी बॉलीवुड से इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि जो बॉलीवुड में जो अश्लीलता दिखाई जाती है उससे हमारे समाज में कितना गहरा असर पड़ रहा है। अश्लीलता इस कदर दिखाई जाती है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल अश्लील बातें करने लगे हैं। जो नेता हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, इनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। इस तरीके से करना, छोटे कपड़े पहनना ही गलत है, जो कि हमने बॉलीवुड से लिया है, बहुत ज़्यादा बॉलीवुड से ले लिया है, जिसको हमें सुधारना होगा। फिर उसके बाद में बात आ जाती है हमारी संस्कृति। हम बात कर रहे थे बॉलीवुड के ऊपर कि बॉलीवुड किस तरीके से हमारे समाज के लिए घातक बनता जा रहा है। देखिए, पहली बात तो पहला जो मुद्दा है अपना बॉलीवुड के ऊपर वो एक ही है कि अश्लीलता। बॉलीवुड के अंदर बॉलीवुड की फिल्मों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो अश्लीलता दिखाई जा रही है उससे दिक्कत ही दिक्कत है। अब उससे किस तरीके से लोग ये भी बात बोलते हैं, कुछ लोग जो बॉलीवुड के सपोर्ट में हैं वो ये भी बोलते हैं कि आप वो अश्लीलता ही क्यों देखते हो, आप वो उसमें अच्छा जो मैसेज दिया जाता है वो क्यों नहीं देखते। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं। तो भाई मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अच्छा मैसेज हम एक उम्र पर ही समझ सकते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं समाज के बारे में, जब सुनने समझने लग जाते हैं तभी हम उन बातों को समझ पाते हैं कि इसमें कोई अच्छा मैसेज था या नहीं था। इससे पहले 10 से 12 जो बचपन से होती है, बचपन से 10 से 15 साल की उम्र होती है, या फिर 10 से काफ़ी लोग हो तो 10 से 20 साल तक भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि फिल्म में कोई मैसेज भी दिया गया है क्या नहीं है। जो बच्चे हैं, बातें मैं उनकी कर रही हूँ कि बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि इसमें क्या मैसेज दिया गया है। उस चीज़ को बड़ों को समझाना होता है, लेकिन बड़े उस चीज़ को, अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। जब वो कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप अश्लील फिल्में देखना बंद करें, क्योंकि अश्लील फिल्मों से, ये शिकायत मेरी लोगों से ही नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड, पूरे बॉलीवुड से और पूरी बॉलीवुड से इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि जो बॉलीवुड में जो अश्लीलता दिखाई जाती है उससे हमारे समाज में कितना गहरा असर पड़ रहा है। हमारे समाज में बच्चे उस चीज़ को देखते हैं, नौजवान भी देखते हैं, बूढ़े बड़े भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ से फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अश्लीलता इस कदर दिखाई जाती है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल अश्लील बातें करने लगे हैं। अश्लील जो कारण हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ये गंदी बातें करके या फिर फालतू का ड्रामा दिमाग में सोचकर घर से भाग जाते हैं, तो वो गलत है। वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अब हम इस चीज़ को, अश्लीलता में कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं कि वही बॉलीवुड हमारे लिए किस तरीके से खतरा है कि बॉलीवुड के जो नेता हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, इनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। लाखों करोड़ों लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, और ये जो करते हैं ना, इनको लोग फॉलो करते हैं। फॉलो का मतलब वो जो करते हैं ना उसको भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने अंधविश्वासी हैं, इनको ऊपर इतना अंधविश्वास करते हैं कि ये जो करते हैं उसी को वही करते हैं। आज आलिया भट्ट ने क्या पहना, आज मलाइका अरोड़ा ने क्या पहना, तो उसी को लड़कियां कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और जो लड़के हैं वो भी अपने जो फेवरेट अभिनेता होता है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो अश्लीलता को कॉपी करते हैं, आप एक चीज़ सोचिए ज़रा कि अगर बॉलीवुड में जो ये रहने वाले नेता अभिनेता हैं, अगर ये सही हैं, वास्तव में सही हैं, तो आप एक बार इनकी ज़िंदगी तो देखिए। इनकी ज़िंदगी का कोई भी आपका फेवरेट, कुछ एक आध को छोड़कर अमिताभ बच्चन जी को छोड़ दीजिए, या फिर कुछ और हैं, और भी अभिनेता हैं, कुछ एक आध को छोड़कर सारे की ज़िंदगी, आप सारे अभिनेताओं की ज़िंदगी, उनका लाइफ इवेंट उठाकर देख लीजिए आप, उनमें सभी में आपको इतने कमियां नज़र आएंगी कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी। क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में जाकर देखिए उन्होंने कितनी स्ट्रगल की,
चलिए ठीक है, स्ट्रगल हमें अगर लाइफ में कुछ पाना है तो स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, लेकिन उस स्ट्रगल के अंतर्गत उसने कितना कितना घिनौना काम किया, किस तरीके से उसने बॉलीवुड में कदम रखा है। आज देखिए कि लड़कियों को बहुत ही सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है बॉलीवुड के अंदर। उनको फिल्मों में लेने के लिए जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो उनका बहुत ही मिसयूज़ करते हैं। ऐसा शायद लड़कों के साथ भी होता होगा, सभी के साथ होता है। और जो इनका लाइफ इवेंट होते हैं इनके बॉलीवुड नेता अभिनेताओं अभिनेत्रियों के, आप उनको देखना बुढ़ापे में लोग अलग हो रहे हैं। अब जैसे ले लीजिए मलाइका अरोड़ा को। मलाइका अरोड़ा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज उनको देश भर में सभी लगभग सभी लोग जानते हैं। अरबाज खान के साथ में उनका पहले शादी मैरिड थी वो पहले। अब उनके शायद बच्चे हमारे जैसे हैं, 18-19 साल के हो गए होंगे या थोड़े छोटे होंगे, लेकिन हमारे माँ बाप की उम्र के ही हैं। आज वो लोग अलग हो गए हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे, जो लोग उनको फॉलो करते होंगे वो क्या सोचेंगे। आप फॉलोअर्स को छोड़िए, उनके खुद के बच्चे, उन पर क्या असर पड़ेगा कि भाई हमारे माँ बाप बुढ़ापे में अलग हुए हैं, हमारे माँ बाप बुढ़ापे में अलग हुए हैं, तो वो क्या सोचेंगे। वो तो फिर उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद है, क्योंकि वो भी ऐसा ही करेंगे बड़े होकर, वो भी ऐसा ही करेंगे कि भाई हमारे माँ बाप ने भी ऐसा ही किया तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हमारे माँ बाप ने ऐसा किया तो वो क्या सीख दे रहे हैं। वो अपने बच्चों को सीख नहीं दे सकते तो वो क्या लोगों को सीख देंगे, क्या मैसेज देंगे वो फिल्मों के थ्रू। कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनको मैं मानती हूँ कि हाँ सच में उनमें अच्छा मैसेज था, जैसे कि पीके फिल्म थी, अक्षय कुमार की ओ माई गॉड फिल्म थी। कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें सच में कोई अच्छा मैसेज दिया गया है, लेकिन उस अच्छे मैसेज को भी लोगों ने अश्लीलता में समझा, उस अच्छे फिल्मों में भी लोगों ने अश्लीलता ढूंढी। और आप देखिए ज़रा इस समाज की जो बहुत ही घटिया बात है, जो मुझे कभी आज तक समझ में नहीं आई, कि रियलिटी में जो सच्चाई है अगर उसको कोई दिखा रहा है, वैसे तो मैं फिल्मों के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने पीके फिल्म देखी थी एक बार, जब मैंने उसमें ज़्यादा कुछ अश्लीलता वगैरह तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसमें जो मुद्दे थे रियलिटी में, जो भगवानों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर जो रियलिटी उसमें दिखाई गई थी, उस पर लोगों ने बैन लगाना शुरू कर दिया कि नहीं इस फिल्म को बैन होना चाहिए, इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, जो रियलिटी दिखा रहा है उसको क्यों नहीं चाहते कि अब वो अपने समाज की जो कुरीतियाँ हैं, रियलिटी है, उसको दिखाएं। ये समाज है हमारा कि जो असली में रियलिटी में कुछ अच्छी चीज़ें दिखाना चाहता है। अगर कोई इंसान हो, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे कुछ भी हो, उसके ही अगेंस्ट में हो जाते हैं। अब हम यहाँ फिल्मों के सपोर्ट में बोलने तो आई नहीं हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मैंने एक फिल्म ली थी, बस एक फिल्म का एग्जाम्पल लिया था कि लोग अश्लीलता को प्रमोट ज़्यादा करते हैं, खुद ही उनका सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनके सपोर्ट में नहीं होते हैं। तो हमने जो मुद्दा लिया है अश्लीलता का, वो इस तरीके से है कि आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी उनको प्रमोट करते हैं, बेहुदा डांस करते हैं, बेहुदे कपड़े पहनते हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि अब वैसे तो देखा जाए कि लोग कहते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है ऐसे कि कपड़े पहनने से कुछ अश्लीलता नहीं है, देखने वालों की आंखों में कमी है। सही बात है आपकी, देखने वालों की आंखों में कमी है, इसलिए उसने छोटे कपड़े पहने। लेकिन आप जब खाना खा रहे हो, एक फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जब आप खाना खा रहे हो और उसमें कोई कीड़ा आ जाए, तो क्या आप उस कीड़े को निगल जाओगे आंखों देखी, या फिर उसको साइड में रख दोगे? वैसे ही सेम, अगर सामने वाला बंदा हमसे, सामने वाला कोई आ रहा है हमारे सामने से, तो उसको जायज़ सी बात है कि इंसान देखेगा ही देखेगा। अब ये उसकी सोच है कि वो किस तरीके से देख रहा है, वो अपनी धारणा भी रखेगा। तो इस तरीके से लोग ये क्यों बोल जाते हैं कि कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में हैं इसके, कि भाई छोटे कपड़े पहनने से, भाई छोटे कपड़े पहनने से आप, सही बात है आपकी ये आपकी मर्ज़ी है, आपके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। लेकिन मैं खुद एक लड़की हूँ, जब मैं खुद इन चीज़ों का सपोर्ट करती थी, पहले फिल्मों का सपोर्ट करती थी, छोटे कपड़ों का सपोर्ट करती थी, मैं खुद एक लड़की हूँ, इस चीज़ से मैं बहुत पहले निकल चुकी हूँ वैसे, कि लड़कियाँ, अब यहाँ पर आपको बेहुदा लगेगा किसी को, लेकिन अगर वो तैयार हो रही हैं, वो ढंग के कपड़े पहन रही है, तो वो किस लिए पहन रही हैं?
क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मैं अच्छी लगूंगी, इसलिए लोग मुझे देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे, जो भी है। लेकिन जब कोई बंदा कोई उनसे बोल देता है, या फिर कोई इंसान या कोई लड़का है, कोई भी बोल देता है, वो गलत है, वो भी मैं उनके उस भी सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन जब वो बोल देता है तो क्यों प्रॉब्लम हो जाती है कि इसने मेरे से ऐसा बोला। भाई आपने जो कपड़े पहने हैं, आप अगर गंदा कर रहे हो कुछ काम, तो आपको सामने वाला बोलेगा ही बोलेगा, चाहे वो उसकी मर्जी है कि वो अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बुरा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो ये गलत है, इस तरीके से करना, छोटे कपड़े पहनना ये गलत है, जो कि हमने बॉलीवुड से लिया है, बहुत ज़्यादा बॉलीवुड से ले लिया है, जिसको हमें सुधारना होगा। फिर उसके बाद में बात आ जाती है हमारी संस्कृति की, कि भाई लोग, जैसे ही कोई फिल्में ऐसी होती हैं जो सच में कोई सोशल मुद्दे उठाकर लेके आती है, समाज की कुरीतियों के बारे में कोई सोशल मुद्दे उठा रही है, कोई ऐसे मुद्दे उठाकर लाती है कोई फिल्म, लोग उसी के खिलाफ हो जाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि लोग वहाँ तब कहाँ चले जाते हैं जब संस्कृति को, जो बॉलीवुड है अश्लील फिल्मों के थ्रू नुकसान पहुँचा रहा है, तब कहाँ चले जाते हैं ऐसे लोग जो हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, हमारे मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में ऐसा दिखाया गया है, इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है, जो अच्छी फिल्में हैं उनके तो अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो अश्लीलता है उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती। यहाँ पर मेरा मतलब फिल्मों के सपोर्ट में नहीं है, चाहे अच्छी फिल्म हो चाहे बुरी फिल्म हो, मैं किसी फिल्म को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ अश्लीलता की, मैं अगेंस्ट उनके बोल रही हूँ कि वो लोग जब क्यों नहीं होते खड़े कि जिस फिल्म में बेहद ही अश्लीलता दिखाई जा रही है, तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं। आज तक ये चीज़ मेरे समझ में नहीं है। दूसरी बात कि मैंने जो पहले बोला था कि जैसे बुढ़ापे में ही ये बॉलीवुड वाले अलग हो रहे हैं, क्योंकि फिल्मों में ऐसा दिखाया जा रहा है, फिल्मों में इस तरीके से दिखाया जा रहा है, प्यार कितनी भी बार हो सकता है, प्यार पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, इस तरीके के जो डायलॉग हैं, जो हमें सुनकर या देखकर अब तो हंसी आती है। तो इस तरीके के जो डायलॉग हैं उनको लोग वाकई में रियलिटी में कर रहे हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि हिंदू धर्म में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हिंदू हैं, अगर मैं यहाँ पर हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ और बोल दूँ तो लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब एक चीज़ को सोचिए ज़रा कि अपने हिंदू धर्म में तो ये चीज़ है ही नहीं, इस तरीके से अलग होना वो है ही नहीं। हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, रामचंद्र जी, आप उनको अच्छे से जानते हो, उन्होंने सिर्फ एक पत्नी के साथ रिश्ता रखा था, आज उनको लोग भूल गए हैं। और अगर यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के खिलाफ अगर कुछ बोल दो तो वही लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब बात आती है अश्लीलता की, मर्यादा की, तब ऐसे लोग गायब हो जाते हैं, खुद ही उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, खुद ही उन चीज़ों के खिलाफ हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आप एक चीज़ के सपोर्ट में है तो रहिए उस चीज़ के सपोर्ट में, और फिर देखिए कि मुद्दा कहाँ से कहाँ तक जाता है। रियलिटी में चेंज आएगा इस समाज में। इसके बाद में एक और मुद्दा उठा लेते हैं कि जो बॉलीवुड वाले जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं उसी को हमारे जो आम समाज है, आम नागरिक हैं उसी को सही समझ लेते हैं। जैसे कि आज आलिया भट्ट ने प्रचार कर दिया गार्नियर का, तो लोग गार्नियर को अच्छा समझने लग जाएंगे। दूसरे टाइम में आलिया भट्ट ने प्रचार कर दिया हेयर एंड शोल्डर्स जो शैम्पू है उसका कर दिया। तीसरे दिन कर दिया क्लिनिक प्लस का। तो जो महिलाएं हैं या जो भी पुरुष है वो उसको बेटर समझने लगे। क्यों? क्योंकि उसको एक सेलिब्रिटी प्रमोट कर रही है उस चीज़ को कि भाई ये यूज़ करती होगी तो रियलिटी में सही बात है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इसको यूज़ करती है तो वो उसको अच्छा मानकर उसको ख़रीद लेते हैं। अब यहाँ पर बात शैम्पू वैम्पू की नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दिया गया है। अब ये उस उदाहरण को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे कि अजय देवगन जी हैं जो पान मसाला को प्रमोट कर रहे हैं, कोई गुटखा को प्रमोट कर रहा है, कोई दारू को, रणवीर सिंह है जो दीपिका के पति हैं वो दारू को, बियर को उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो लोग उन्हीं को खरीदेंगे। अब आप एक चीज़ बताइए कि ये समाज को अच्छा मैसेज देने आए हैं या कि बुरा? इनको लोगों ने प्रमोट किया, इनको लोगों ने प्यार दिया, तो ये क्या समाज को इस तरीके की बुराइयाँ देंगे? क्या आप उन चीज़ों को ग्रहण करोगे? लेकिन नहीं, उन चीज़ों को हमारा समाज, कुछ ऐसे दोगले लोग हैं जो जहाँ तो कहाँ तो धर्म की बातों पर आ जाते हैं कभी तो, और कभी उन चीज़ों के प्रमोट में ही आ जाते हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम दोगली बातें क्यों कर रहे हैं। अगर रहना है तो एक बातों पर रहो।
तीसरा चौथा मुद्दा जो भी है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कितनी सारी बातें बोल दी आपसे। लेकिन उसके बाद में जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड के अंदर जो फिल्में होती हैं, फिल्मों में नशा दिखाया जा रहा है, फिल्मों के अंदर उसमें बहुत ही बेहद ही अश्लीलता दिखाई जा रही है। तो लोग अच्छे मैसेज को ना पकड़ते हुए बुरे मैसेज को पहले पकड़ लेते हैं। अगर बॉलीवुड की फिल्मों में लगातार कोई लड़का या लड़की दारू पिए जा रहा है तो उसको ही लोग प्रमोट कर देते हैं फिल्मों के अंदर कि भाई मेरे साथ में धोखा हो गया। जैसे कि उसमें स्टोरीज़ वगैरह होती हैं कुछ ऐसी जो बहुत पुरानी चलती आ रही हैं। उसमें स्टोरीज होती हैं कि लड़का बोल रहा है कि मुझे धोखा मिल गया एक लड़की से, तो मैं दारू पी कर टाइम पास करूँगा। तो फिर जो हमारे रियलिटी में जो हमारे नौजवान हैं वो वैसा ही करेंगे। जो हमारे नौजवान हैं वो यही करेंगे, भाई मुझे तो धोखा मिल गया, मैं तो भाई दारू पीने जा रहा हूँ, दारू से चैन मिलेगा। जो नहीं पीता होगा ना वो भी पीने लग जाएगा फिल्मों को देख कर, क्योंकि इस तरीके से दिखाया जा रहा है। क्योंकि नौजवान, हमारे बच्चे, जो हमारे फ्यूचर हैं, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं तो वो वैसा ही समझेंगे। और बच्चों को तो हम कुछ समझा ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे तो घर में जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। बच्चों को नहीं पता कि ये फिल्में हैं, इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है वो किस तरीके का मैसेज है। वो तो उसी चीज़ को देख रहा है जो उसको दिख रहा है, उसके अंदर जो डीपली मैसेज दिया गया है। क्योंकि आजकल तो फिल्में खैर मैसेज के बन ही नहीं रही हैं, कोई मैसेज ही अच्छा ढंग का नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप, कुछ लोग हैं जो फिल्मों के सपोर्ट में हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ भाई फिल्में इतनी भी बुरी नहीं होती हैं, कुछ फिल्में सही भी हैं। तो उन फिल्मों के थ्रू जो डीपली मैसेज दिया गया है, उस डीपली मैसेज को बच्चे नहीं समझ रहे हैं। वो बस उसी को समझ रहे हैं जो उसको दिखाया जा रहा है, जो फिल्म में दिख रहा है। तो ये गलत है भाई। कहाँ तक इन चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर आपको फिल्में देखनी है तो खुद की ज़िंदगी को उठा कर देख लो। हमारी जो फिल्में हैं, हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो किसी फिल्म से कम नहीं है। हमने अपनी लाइफ में कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं और न जाने कितने उतार चढ़ाव आगे देखेंगे। इससे अच्छा है कि हम कोई जीने की राह पकड़ें, कोई जीने की राह लें जिसमें हमें ये पता चले कि क्या सही है क्या गलत है।